हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। पति के माँ बाप जरूर देखना। ऐसे में बहुत कम वीडियोज में बोलता हूं, इतना बल दे करके। अभी रिसेंटली मेरे पास एक मामला आया जहां पर पति के ऊपर दिल्ली में केस किया गया। वहां मुझे पति से सुनने को मिला कि मैंने तो जो है थिनर पी करके जान देने की कोशिश करी थी साहब कुछ समय पहले। और ऐसा ये इकलौता मामला नहीं, ऐसे तमाम मामले हमें फोन कॉल्स पे सुनाई देते हैं, अखबारों में दिखाई देते हैं। अतुल सुभाष का मामला हम सब लोगों ने देखा और उसके बाद जाने कितने मामले हमने इस प्रकार के देख लिए। अब दोस्तों, इस प्रकार के जो मामले होते हैं उनमें कई बार ऐसा होता है कि पति को ये लग रहा होता है, जैसे कि अतुल सुभाष का अगर आप वीडियो देखो, उसने तो बिल्कुल क्लियर कहा था कि भाई अगर वो चला गया तो सोर्स ही बंद हो जाएगा। और मतलब उन्हें ये लग रहा होता है कि उनके जाने के बाद सब चीजें ठीक हो जाएंगी और आगे रिलीफ मिलेगा, समाज को भी उससे शायद कुछ सुधार मिले। लेकिन होता क्या है इसके विपरीत। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन न्यूज आती है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। सेकेंडली, जिन माँ बाप के लिए आपने ऐसा किया, क्या वो माँ बाप भी सुखी रहते हैं? शायद नहीं। इन मामलों में सुसाइड जैसा जो कदम होता है, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। आप भी चले गए और अपने माँ बाप के लिए आप जीवन भर की प्रॉब्लम छोड़ गए, इमोशनल के साथ साथ लीगल भी। कैसे, आपको पूरा मामला बताता हूं। जनपद सहारनपुर का यह मामला है और 2022 का मामला है। आप देखना पति को क्या मिला, कैसे मिला और पति ने क्या स्टेप लिए। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि आपको किस प्रकार से आगे चलना होता है और किस प्रकार से नहीं। मेरे हिसाब से जितने भी पति प्रताड़ित हैं उन सबको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना चाहिए। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो निरंतर मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। यहां पर एक माता पिता अपने बेटे की शादी करते हैं, लेकिन शादी के कुछ समय के बाद जो उनका बेटा होता है वो खुदकुशी कर लेता है और एक नोट भी छोड़ के जाता है, जिसमें वो बताता है कि जो उसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं उनकी वजह से वो बहुत परेशान था। अब जो मृतक है, मृतक के घर वालों की तरफ से एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ एक मामला दर्ज हो जाता है। मृतक के पिता का यह कहना था कि उनके बेटे की शादी के बाद बेटे की पत्नी ने, यानी उनकी बहू ने, बेटे पर पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। जब पति ने इसके लिए मना किया तो पत्नी ने दबाव बनाया और उसके ऊपर कई झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए, जिसके चलते जो पति था वो गहरे तनाव में आ गया और उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। और जुलाई 2022 में उसने स्वयं को गोली मार के आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच के बाद पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई थी, जिसे पत्नी पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पत्नी पक्ष के वकील ने बताया कि वो लोग सभी निर्दोष हैं और उनके खिलाफ दुष्प्रेरण का कोई भी ठोस सबूत नहीं है। वकील ने स्वीकार किया कि सुसाइड नोट में अदालतों में चलने वाले केसों से तनाव का जिक्र था, लेकिन साथ ही उन्होंने दलील दी कि वैवाहिक विवादों में पत्नी के द्वारा कार्यवाही करना पति की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराने का आधार नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि 306 आईपीसी के अंतर्गत उकसाने का अर्थ यह है कि इस प्रकार से उकसाया गया हो कि मृतक के पास आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही शेष ना बचा हो। पति पक्ष का यह कहना था कि मृतक को इस प्रकार से प्रताड़ित किया गया था कि उसके पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। कई वर्षों तक चले झूठे मुकदमों और उत्पीड़न, प्रताड़ना ने उसे आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर किया। अब यहां पर कोर्ट को निर्णय लेना था। अब कोर्ट ने सबसे पहली चीज देखी मेंस-रिया, यानी कि दुर्भावनापूर्ण मंशा। यह बहुत जरूरी होती है धारा 306 आईपीसी के लिए। अब कोर्ट ने यह कहा कि समाज में, वैवाहिक जीवन में विवाद और मतभेद होना बहुत ही सामान्य बात है, लेकिन आत्महत्या का कदम उठाना पीड़ित की मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। जब तक आरोपी की ओर से कोई स्पष्ट दोषी मंशा दिखाई ना दे, तब तक उसे धारा 306 आईपीसी के अंतर्गत दोषी मानना संभव नहीं है। और इस मामले में प्राइमा फेसी धारा 306 आईपीसी का कोई भी अपराध नहीं बनता है और मामले को रद्द कर दिया गया। अब इससे सीखने को क्या मिलता है? इससे सीखने को यह मिलता है कि अगर आपके ऊपर झूठे मुकदमे हो गए, आप परेशान हो, डिप्रेस होकर के ऐसा कोई कदम उठाते हो, तो आप अपने लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि इससे साफ साफ पता चलता है अगर आप ऐसा करते हो तो इसका बर्डन आपके ऊपर है, दूसरे के ऊपर नहीं। अगर आप सोचते हो कि मैं ऐसा कर लूंगा और पत्नी पक्ष फंस जाएगा, यह भी बहुत हद तक आपकी गलतफहमी है। आपका जो प्रताड़ना है, आप कह रहे हैं प्रताड़ना है, इवन अतुल सुभाष ने तो अपने वीडियो में कितना कुछ बताया था, लेकिन क्या उसके बावजूद भी उसे प्रताड़ना माना जाएगा? उसे उकसावा उस कदर माना जाएगा कि 306 आईपीसी दूसरे पे हो जाए? पहले तो अपने आप में इसमें ही शंका है। दूसरा, अब आपके माँ बाप को क्या मिला? वो बेचारे कोर्ट कचहरी करते रह गए, हाथ में कुछ भी नहीं लगा। बेटा भी चला गया उनका और कोर्ट से भी कुछ नहीं मिला। तो भैया, अगर आप जीते जागते हो तो सब कुछ लड़ लोगे, इनका सामना भी कर लोगे। हो सकता है कुछ साल चले मुकदमे,
एंड में जो भी हो, और अपने माँ बाप को भी संभाल लोगे। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई कदम उठाया, अपने साथ भी गलत किया, अपने माँ बाप के साथ भी गलत किया, समाज को भी एक गलत उदाहरण दिया, क्योंकि आपको देख के अगर एक भी ऐसा आदमी प्रेरित होता है ऐसा काम करने के लिए, तो आप खुद पर जीव हत्या का दोष लेके साथ में जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सोचिए कि आपका एक कदम किस हद तक ठीक है, और इससे जितना हो सकता है बचिए। जब भी ऐसा ख्याल आए तो सोचिए गलत आपने नहीं दूसरे ने किया है, तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।